दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। है एनबीसीसी से रिलेटेड एक बड़ी खबर के बारे में। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है कंपनी के हाथ में लगता हुआ नजर आ रहा है और उसकी कीमत लगभग बताई जा रही है 597 करोड़ रुपए के आसपास। अब देखिए, इस चीज को समझ लीजिएगा कि खबर ये जो हम लोग को प्राप्त हो रही है ये अभी हाल फिलहाल में निकल के आई है, यानी कि आज की ये खबर है और बाजार बंद होने के बाद में हम लोग को ये प्राप्त हो रही है। वैसे अगर देखा जाए तो लगातार इस छोटे से स्टॉक्स के अंदर हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम अब तक देखने को मिला है। तो अगर अच्छी खासी खबर हम लोग को प्राप्त होती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी के हाथ में लगता हुआ नजर आता है, तो कहीं ना कहीं रुझान आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि अब तक खबरों के आधार पर आपको काफी सारे स्टॉक्स के अंदर रिएक्शन देखने को मिला है, तो इस स्टॉक्स पर भी आप अपनी नजर बना के रख सकते हैं। फिलहाल में पूरी खबर क्या है सही तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है जो कि इसको एक प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है और लगभग 597 करोड़ रुपए के आसपास इस प्रोजेक्ट को बताया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड के अंदर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी बड़ी जो है इस वक्त की ये खबर कही जा सकती है। तो अब अगर देखा जाए तो कंपनी को अवार्ड भी मिल चुका है फॉर द वर्क ऑर्डर कम्प्रहेंसिव डिजाइन इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो कहने का मतलब ये कि कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, अच्छी खासी कंपनी है, बट लॉन्ग टर्म में जिस तरीके से इसके स्टॉक्स में हम लोगों ने गिरावट देखी है, अब धीरे धीरे करके सही वापस से अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। अब देखिए, नीचे के लेवल से अब तक तो अच्छे खासे रिटर्न बन चुके हैं, बट कहीं ना कहीं आगे उम्मीद लगा सकते हैं आपको और भी कंपनी के अंदर लेवल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सही समय पर सही काम जो है अगर किसी कंपनी के अंदर हम लोग को दिखाई दे रहा है, अब काफी सारे निवेशक उम्मीद भी लगा रहे थे कि इसके अंदर हम लोग को कोई ऐसी खबर निकल के आए जिससे अच्छा खासा रुझान बनता हुआ नजर आए। तो आज आपको इस कंपनी के अंदर तेजी देखने को मिली। पिछले एक महीने से लगातार इस कंपनी के अंदर हम लोग को तेजी दिखाई दे रही है, अच्छा खासा रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, आखिरकार हम लोग तेजी की उम्मीद इस कंपनी के अंदर क्यों कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आप उठाकर देख सकते हैं। लगातार इस कंपनी के अंदर अब तक हमने गिरावट देखी है और काफी बड़ा अमाउंट काफी सारे निवेशकों का इसके अंदर लगा हुआ है। तो उम्मीद लगाकर यही चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अच्छा खासा रुझान बनता हुआ नजर आए और उनका पैसा कम से कम रिकवर हो और अच्छे खासे रिटर्न भी बनते हुए नजर आए। अब देखिए, अगर नीचे की बात करें तो काफी नीचे ये स्टॉक्स हम लोग को दिखाई दिया था, लगभग 16 रुपए तक के चार्ट पैटर्न आपको इसके अंदर बनते हुए नजर आए। अब 16 रुपए से लेकर 54 रुपए तक का सफर इस कंपनी ने तय कर लिया है। अब इस वक्त ये बड़ी खबर निकल के आ रही है तो इंपैक्ट आपको और भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब देखिए, कहीं ना कहीं नजरें जो हम लोगों के होने वाली हैं वो क्वार्टर्स के नंबर्स पे होने वाली हैं। देखिए, कंपनी के अंदर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई भी बिजनेस मोमेंटम देखने को मिले तो उसका असली नतीजा हम लोगों को नंबर्स के अंदर देखने को मिलता है। तो काफी अच्छी खबर निकल के आई है, नंबर्स के अंदर भी अच्छा खासा रुझान आपको देखने को मिलेगा। तो हलचल अब आगे लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के अंदर हम लोग को देखने को मिलती रहेगी। देखिए, फिलहाल में खुशनुमा माहौल आपको कंपनी के स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। अच्छे खासे लेवल्स आपको रोज जो है देखने को मिल ही जाते हैं, लगातार तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है। बट फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के अंदर पहली बार स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, 50 रुपए का स्टॉक्स है, तो आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, आपको सही तरीके से इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेने चाहिए। अब सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि कंपनी के जो नतीजे हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं अब तक, यानी कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के नतीजे हैं उसके अंदर हम लोग को किस तरीके से चेंजेस देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस हम लोग को करती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम देखें सितंबर 2019 से लेकर अब तक का आंकड़ा देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी की सेल्स लगभग 1200 करोड़ के आसपास थी। उसके बाद में 1000 करोड़ के आसपास हम लोग को दिखाई दी, 1200 करोड़, 1500 करोड़, 436 करोड़, 1000 करोड़ और 1500 करोड़। यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में नतीजे डिक्लेयर हुए थे दिसंबर 2020 में, तो 1500 करोड़ के आसपास मोमेंटम हमने देखा है। अभी तक अगर आप देख पा रहे होंगे कि हाँ, इक्का दुक्का क्वार्टर में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल अगर आप देख पा रहे होंगे तो पीछे से आपको मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो अभी हाल फिलहाल में लगभग 42 करोड़ के आसपास निकल गया है। इससे पहले 9 करोड़ था, उससे पहले नेगेटिव में आपको दिखाई दे रहा था। तो पिछले कई क्वार्टर से हम लोग को तेजी का मोमेंटम कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो 85 करोड़ का आंकड़ा इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इससे पहले 47 करोड़, 11 करोड़, 63 करोड़, 49 करोड़, 53 करोड़। तो कहने का मतलब है कि पिछले कई क्वार्टर से अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, लगातार तेजी का रुझान दिखाई दे रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर। यही हाल आपको नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि अगर दिसंबर का देखें तो 82 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। उससे पहले 34 करोड़ के आसपास निकल के आया, उससे पहले 8 करोड़, 49 करोड़। लगातार तेजी का माहौल कंपनी के अंदर हम लोग
लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए यही कहानी खत्म नहीं होती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आपको डिप भी देखने को मिलती है, बट अगर कहीं ना कहीं कंपनी हम लोग को लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिएक्ट करती हुई नजर आ रही है तो हम उसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। अब अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न, लॉन्ग टर्म के अगर रिजल्ट देखें तो मार्च 2020 तक अगर कंपनी की सेल्स देखें तो 5210 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है, जो कि अगर तुलना करें पिछले साल की तो लगभग 7245 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पहले का मोमेंटम देखें तो 4000 3000 करोड़ 4000 करोड़ वापस से लगातार आपको इसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही थी। तो इस साल आपको डिप देखने को मिली है। 2020 के अंदर वैसे भी आप जानते हैं काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 17 करोड़ के आसपास निकल के है, ये भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल की अपेक्षा इसके अंदर भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली है, बट अगर उससे पहले देखें तो लगातार कंपनी के अंदर अच्छे खासे रुझान हम लोग को देखने को मिल रहे थे। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो नॉर्मल सी बात है इसके अंदर भी आपको पिछले साल की अपेक्षा गिरावट देखने को मिल रही है, बट अगर उससे पहले देखें तो रुझान आपको यहाँ पर भी पॉजिटिव देखने को मिल रहे थे। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो मात्र 80 करोड़ के आसपास निकल के आया 2020 में। इससे पहले देखें 384 करोड़ के आसपास था, उससे पहले देखिए लगातार आपको यहां पर भी तेजी का रुझान लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर 2020 को आप एक तरफा रख दें, ओवरऑल देख पा रहे होंगे तो आपको अच्छा खासा रुझान कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रहा है। अब देखिए पहली बार खरीदारी करना चाहते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल जरूर देख लीजिएगा, कंपनी किस तरीके की है, वैल्यूएशंस किस तरीके के हैं, क्या हम इसके अंदर होल्ड कर लें और पैसा बन सकता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मार्केट में वैल्यू की। देखिए 9000 करोड़ की कंपनी है, अच्छी खासी वैल्यूएशंस दिखाई दे रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर एक और पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है, वो है कर्जे का। आज की डेट में कोई भी कर्जा इस कंपनी के ऊपर नहीं है, जीरो आपको यहाँ पर इस समय जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरी बात यह है कि छोटा सा स्टॉक है, आपको दिखाई दे रहा है 50-52 रुपए के आसपास, और ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड प्रोवाइड कराती हुई नजर आ रही है। अगली बात यह है कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ फिलहाल की डेट में नेगेटिव देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की अगर बात कर लेते हैं तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आरओई की बात करें तो मोमेंटम पॉजिटिव है, आरओसी की बात करें तो मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कैश की बात कर लेते हैं, जो अवेलेबल कैश कंपनी के पास में इस समय दिखाई दे रहा है लगभग 1760 करोड़ से ऊपर हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब देखिए पिछला एक साल तो काफी शानदार रहा है, चार्ट में बहुत ही शानदार लेवल अब तक हमने कंपनी के अंदर देखे हैं, ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो इससे घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं। इसी तरीके से अगर वैल्यूएशन चार्ट की बात करें तो इसके अंदर भी हम लोग को लगातार ऊपर के चार्ट पैटर्न ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पीयर्स की, तो देखिए पीयर्स में तो ऐसा है कि कंपनियां काफी बड़ी बड़ी भी हम लोग को दिखाई देती हैं। तो अगर नंबर 1 पे कंपनी की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टी हम लोग को नंबर 1 पे दिखाई दे रही है, काफी बड़ी ये कंपनी है। 35,608 करोड़ का वैल्यूएशन हमें इस कंपनी का दिखाई दे रहा है। साथ में अगर एनबीसीसी की बात करें तो ये कंपनी हम लोग को 6ठे नंबर पे दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में, तो देखिए इससे पहले लगातार ग्राफ में देखिएगा आपको अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा था, बट हाँ पिछले एक साल से ज़्यादा ही गिरावट हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखते हैं तो 28% से ज़्यादा ये जो सेल्स जो है हम लोग को गिरती हुई नजर आई है पिछले एक साल में। 3 साल में 6% गिरी है, 5 साल में देखें तो ओवरऑल 3-3.5% के आसपास तेजी का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अब देखिए प्रॉफिट का ग्राफ भी आपको ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा था, तो इसके अंदर भी आपको जो है 1 साल और 3 साल ओवरऑल आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 1 साल में लगभग 79% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है, और 3 साल की अगर बात करें तो 38% से ज्यादा की गिरावट हमें कंपनी के अंदर देखने को मिली। आरओई की बात कर रहे हैं तो अभी हाल फिलहाल में ये भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, बट अगर ओवरऑल देखें तो मजबूत स्थिति इस समय कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है। आरओसी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 1 साल 3 साल और 5 साल के दौरान मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, तो देखिए सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर हम लोग को दिखाई दे रही है वो प्रोमोटर्स की है, 61.75% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है। और उसके बाद में जो दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी दिखाई दे रही है वो पब्लिक की है। देखिए काफी सारे निवेशक इसके अंदर फंसे हुए हैं, तो 24% के आसपास जो है इसकी हिस्सेदारी इसके अंदर देखने को मिल रही है। 10% के आसपास डीआईज हैं, एफआईज भी इसके अंदर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं लगभग 2-2.5% के आसपास। अब बात करते हैं दोस्तों डिविडेंड की, तो क्या ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड दे रही है या नहीं, तो देखिए लगातार इस कंपनी ने हम लोग को डिविडेंड दिया है। तो देखिए 2019 तक कंपनी ने डिविडेंड दिया है, 2020 में डिविडेंड नहीं दिया है, और 2021 अब चल रहा है। तो देखिए काफी सारी कंपनियां इस समय हम लोग को नतीजों के अंदर तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल ही रहा है, साथ के साथ में वे कंपनियां हम लोग को डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती हुई नजर आ रही है। इससे पहले देखें तो 2017 में 2 बार ये कंपनी दे चुकी है, 2018 में 2 बार ये कंपनी डिविडेंड दे चुकी है, 2019 में 1 बार ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड देती हुई चली आई है। तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि Q4 के अंदर एक बड़ा एक्शन हम लोग को रिगार्डिंग डिविडेंड देखने को मिले, क्योंकि देखिए कंपनी को लगातार जो है प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, सेल्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी हम लोग को डिविडेंड भी दे सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों बोनस शेयर्स की, तो बोनस शेयर्स का ऐलान भी इस कंपनी में हुआ है 2017 के अंदर।
तो एक बार 1/2 रेशो के बोनस शेयर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। राइट इशू की बात कर लेते हैं तो कोई राइट इशू इसके अंदर नहीं आया है। स्प्लिट की बात कर लेते हैं तो ये स्टॉक 2 बार स्प्लिट हो चुका है, तो इस चीज़ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 2016 के अंदर पहली बार ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था, और अगर दूसरी बार बात करें तो 2018 के अंदर ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था। तो घबराने वाली बात नहीं है, फंडामेंटल ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में होल्ड करने वाली ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। नई खरीदारी करना चाहते हैं, बहुत ही कम स्टॉक्स को आपको इसके अंदर होल्ड करना है और तैयारी करके चलनी है सिर्फ नीचे की। देखिए 50 रुपए के आसपास ये स्टॉक्स आपको इस समय दिखाई दे रहा है। काफी सारे निवेशकों का मन होगा कि इसके अंदर 100, 200, 500 स्टॉक्स खरीद लिए जाए, 1000, 2000, 5000 खरीद लिए जाए। तो देखिए कम से कम स्टॉक्स खरीदिएगा, अपना जितना भी अमाउंट है 100 शेयर्स आप अगर खरीदना चाहते हैं तो 10 शेयर्स आप इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा बन रहा है ना, चाहे आपको थोड़ा पैसा बनेगा बट डेफिनेटली आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज़ आपको सोचकर समझकर इस कंपनी के अंदर निवेश करना है। दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए।